Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. ना सुना ना देखा कभी किसी ने सोने का भी मृग होता है। ना सुना ना देखा कभी किसी ने सोने का भी मृग होता है। पर हर विनाश से पहले मानव बुद्धि संतुलन ही खोता है। नकली मृग के पीछे दौड़े राम इसी से हुआ फजीता। नकली मृग के पीछे दौड़े राम इसी से हुआ फजीता। नकली मृग तो हाथ न आया, व्यर्थ में लुट गई असली सीता। लक्ष्मण ने सीता जी को बहुत समझाया, लेकिन सीता जी लक्ष्मण को मानती तो थी, पर लक्ष्मण की नहीं मानती थी। सीता जी ने लक्ष्मण की नहीं मानी। लक्ष्मण का मतलब क्या है? जिसके मन में लक्ष्य हो। लक्ष्मण बार बार सीता जी को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर सीता जी ने नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ अभी मैंने बताया है और आप सब जानते होंगे। रावण सीता जी को उठाकर ले गया। तो हम में से अधिकतर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीचर्स को मानते हैं पर टीचर्स की नहीं मानते, जो श्रीमद् भगवत गीता को मानते हैं पर गीता की नहीं मानते, जो पेरेंट्स को मानते हैं पर पेरेंट्स की नहीं मानते, जो भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। एक बार लैला मजनू के पीछे भाग रही थी और रास्ते में बादशाह नमाज अदा कर रहे थे। लैला का दुपट्टा बादशाह की अंजुली से टकराया और इस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ए गुस्ताख लड़की, तुझे ये नहीं दिखता कि रास्ते में बादशाह नमाज अदा कर रहा है? तूने नमाज में खलल डाला, तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब सुनिए लैला का क्या आंसर था, उसने क्या आंसर दिया, यही इसमें सुनने की बात है। लैला ने बादशाह से कहा, हुजूरे सलामत, अब तक तो मैं ये समझती थी कि बादशाह खुदा का सच्चा चाहने वाला है। माफ करना, मैं गलत थी। अरे मुझे अपने आशिक की तलाश में ये 5.5 फुट का बादशाह नजर नहीं आया और तुझे अपने खुदा की इबादत में लैला का दुपट्टा नजर आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि बादशाह भगवान को मानता था पर भगवान की नहीं मानता था। भगवान की मानना, टीचर्स की मानना, पेरेंट्स की मानने से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। और को और की में बहुत फर्क है। जब तक आप को से की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे तब तक सफलता के दरवाजे आपके लिए नहीं खुलेंगे। ये की क्या है? ये है नियम। नियम की मानिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नियम बनाए हैं, गॉड का भी नियम है, और हमारी जो हम चॉइस रोजाना चूज करते हैं उसका भी एक नियम है। अगर आप नियम को नहीं मानेंगे तो आपको सजा मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं, अगर बाइक पर 2 बैठते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है, अगर आप उस पर 3 बैठेंगे तो आपका चालान काट दिया जाएगा, बाइक सीज कर दी जाएगी। हर काम को करने का कोई ना कोई तरीका होता है, कोई ना कोई विधि होती है, कोई ना कोई नियम होता है। पर हमारे यहां तो एज ए रूल मैन इज ए फूल। ये बहुत गलत है। हर चीज का एक नियम है। जब तक हम नियम को नहीं मानेंगे, अरे सर नियम तो खुद ही कह रहा है, नी प्लस यम, अगर नहीं मानोगे तो यमराज आ जाएगा। आपने ऐसा देखा भी होगा और ये फील भी किया होगा, जब आप कुछ गलत सोचते हैं तो तुरंत टेंशन खड़ी हो जाती है। क्यों टेंशन खड़ी हुई? क्योंकि आपने नियम ही नहीं माना। सोचने का नियम क्या था? अटेंशन। जो भी काम आप कर रहे हो, जो आपको करना चाहिए
आप उस पर ध्यान दीजिए। बादशाह को क्या करना चाहिए था, लेकिन बादशाह ध्यान कहां दे रहा है? क्योंकि ध्यान जहां जाता है वहां एनर्जी जाती है और फिर लाइफ में वो ही चीज ग्रो करती है, ग्रो हो जाती है। तो जब तक आप नियम को नहीं मानेंगे तब तक हम गलती करते रहेंगे। डॉक्टर की गलती कब्र में दब जाती है, वकील की गलती फाइल में दब जाती है, इंजीनियर की गलती दीवार में दब जाती है, और स्टूडेंट्स की गलती परिवार को दफना देती है, और टीचर की डांट रूपी गलती मानव जीवन में जब उतर जाती है तो फिर देश का विकास होता है, परिवार का विकास होता है, समाज का भी विकास होता है, विश्व का विकास होता है, और इस इंसान के अंदर फिर इंसानियत आती है, आदमियत आती है। वो आदमी क्या जिसने आदमियत नहीं जानी, क्योंकि आदमी को आदमी के काम आना पड़ा है। इसलिए नियम की मानिए, भगवान की मानिए, पेरेंट्स की मानिए, टीचर्स की मानिए। जब आप टीचर्स की मानते हैं और टीचर की डांट रूपी गलती जब मानव जीवन में उतर जाती है तो फिर वो सही अर्थों में, मैं आस्तिक और नास्तिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविक की बात कर रहा हूं, तो फिर वो व्यक्ति आस्तिक ना होकर, नास्तिक ना होकर वास्तविक बन जाता है। अगर आप भी वास्तविक बनना चाहते हैं तो नियम को फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।